यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम 11.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ जो आगे बच गए हैं वो आज करेंगे और उसके बाद हम मिसलेनियस में भी चलेंगे। और मैं आपसे कहा था कि भाई आप इसमें फार्मूले ज़रूर याद कर लें, लाइन और प्लेन दोनों के। जब तक आपके पास फार्मूले याद नहीं होंगे फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फार्मूले का सारा कंसेप्ट है इसमें 3D में और समझना है थोड़ा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 तक मैं करा दिया था, 9 की बात कर रहा हूँ। 9, 10, 11 और मिसलेनियस का 15 और 17, ये 5 क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट बेस पर हैं। 9, 10, 11 तो 11.3 का और मिसलेनियस का 15 और 17, 5 सम हैं। तो मैं 9 की बात कर रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन इतना एंड इतना एट पॉइंट 2 to 1। मतलब आपको ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो दो प्लेन के तो इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। वो दो प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है और वो प्लेन 2 to 1 से पास कर रहा है। तो देखिए आप दो प्लेन पहले लिख लीजिए जो प्लेन आपको दिया है। तो मैं उसको P1 और P2 करके लिख रहा हूँ। तो जो 9 में पहला प्लेन आपको दिया है 3x - y + 2z, 3x - y + 2z -4 = 0। और जो दूसरा प्लेन आपका है x + y + z - 2 = 0, x + y + z - 2 = 0। और जो पॉइंट से पास कर रहा है ये प्लेन, वो पॉइंट है आपका 2 to 1। क्या? 2 to 1, ये चीज़ है। अब आप देखिए हमें क्या करना है कि जो P1 और P2 प्लेन में लेट कर रखा हूं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। पहले मैं फार्मूला लिखूंगा फिर मैं इस क्वेश्चन पर आऊंगा। दो प्लेन के पास करने वाले प्लेन के इंटरसेक्शन से प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, मैं ऐसे बता हमेशा फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन = 0, e2x + b2y + c2z + d2 = 0। ये तो आपका है फार्मूला। अब जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन विच इज पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, वो क्या होगा आपका? देखिए आप फर्स्ट प्लेन एज इट इज लिख लीजिए, 3x - y + 2z -4 प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन। सेकेंड प्लेन क्या है आपका? x + y + z -2 = 0। ये है आपका मेन इक्वेशन। अब आगे हम क्या करेंगे कि x, y, z देखिए दो दो जगह हैं, हम एक ही जगह कलेक्ट कर लेंगे। बट इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, आप रहने भी दें, क्योंकि अपना कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ये इतने में ही हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। तो अब ये दिया है कि भाई ये प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है। पहले तो ये यहाँ तक समझें कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 क्या होगा? आपको फर्स्ट प्लेन लिख लेना है प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन। इसमें एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि जो कोस्टेंट टर्म है अगर राइट साइड हो इनकेस, जैसे मान लीजिए ये कोस्टेंट टर्म है, अगर ये राइट साइड है तो आप पहले इनको लेफ्ट साइड लाएंगे और फिर फार्मूले में पुट करेंगे। तो ये फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन = 0। अभी हमारा प्लेन तो आ गया बट इसमें लैम्डा अननोन है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन्फॉर्म करेंगे। और यही क्वेश्चन लैम्डा की वैल्यू निकालने के बेस पर डिफिकल्ट होता जाता है। जैसे इसमें ये दिया है कि ये प्लेन 2 to 1 से पास कर रहा है। क्या है? दिस प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट पासेस थ्रू 2 to 1, इससे पास कर रहा है। इट मीन्स दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। हम इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो आप x के जगह पे 2, y के जगह पे 2 और z की जगह पर 1 पुट कीजिए।
तो देखिए यहाँ पे 3 पुट करें, सॉरी 2 -2 + 2 इंटू जेड पे 1 पुट करना है, -4 प्लस लैम्डा 2 2 + 1 -2 = 0। यही क्या x y z के x के जगह पे 2, y के जगह पे भी 2 और z के जगह पर 1, ये पुट करना आपको। तो देखिए ये हो गया आपका 6 और ये से कैंसिल हो गया, 6 और 1 क्या 7 और 7 - 4 क्या हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा। इधर देखिए ये -2 से कैंसिल, 2 और 1 ये क्या हो गया 3, 2 + 1 3 = क्या 0। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, देखिए -1, फिर से आप एक बार चेक कर लें कैलकुलेशन, ये आपका हो गया 6, ये -2 + 2 कैंसिल, और फिर +1 सॉरी -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये सिर्फ यहाँ पे 6 हो गया, और 6 और -4 यहाँ पे 2 आ रहा है बेटा, ये 6 है और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे -4 है, तो 6 - 4 तो फिर 2 होगा आपका। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप चेक कराएंगे, और ये 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 कैसे मैं लिखा हूँ, +1 ये ठीक है 3 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई -2/3, ये आपके लैम्डा की वैल्यू है -2/3, हाईलाइट कर देंगे इसको। अब रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 है, वैल्यू ऑफ लैम्डा पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ पुट लैम्डा = -2/3 इन इक्वेशन नंबर 1। आप किस में पुट कर दीजिए 1 में, तो देखिए 3x - y + 2z - 4, और लैम्डा की वैल्यू आपको क्या पुट करना है -2/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2/3 x + y + z - 2 = 0। -2/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x - y + 2z - 4 -2/3x - 2/3y - 2/3z और प्लस हो जाएगा 4/3 = 0। तो आप x y z को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3x है, ये -2/3x, एलसीएम लेंगे तो 9x - 2, 9x - 2 आपका आ जाएगा 7x/3। फिर y देखिए -2/3y और -y, ये हो गया -3y और -2y, -5y/3। और फिर z वाला देख लीजिए -2/3z और ये +2z है, तो 6z और -2z + 4z/3, और फिर यहाँ पे -4 और +4/3, तो -4 + 4/3 हो गया -12 + 4, तो -12 + 4 हो गया -8/3। अब आप पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7x - 5y + 4z - 8 = 0। ये रिक्वायर्ड, आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे इसका, ठीक। हाँ बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, और सेम ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 है, बस उसमें 10 में आपको जो इक्वेशन दिया है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो आप वेक्टर फॉर्म से पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। वो मैं आपको तरीका बताया था कि r को हटा देंगे, i j k को x y z से रिप्लेस कर देंगे, तो वो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इलेवन में आपको दो सेम कंसेप्ट तो आपका यही है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन। बस जो मैं आपको बताया था कि ये प्रोसेस लैम्डा की वैल्यू निकालने पर अलग अलग है, ये चेंज हो जाएगा, तो यही है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने का जो प्रोसेस है वो चेंज है 11 में, बाकी 9 और 10 में सेम है लैम्डा की वैल्यू निकालने का, इसलिए मैं 10 को नहीं करा रहा हूँ। और 11 में बिल्कुल अलग है, और 11 इम्पोर्टेंट भी है आपका। तो 11 में देखिए जो आपको प्लेन दिया गया है, तो 11 में आपका जो प्लेन है x + y + z = 1, x + y + z
इज इक्वल, देखो मैं आपको बताया था ना इक्वल टू 1, इसमें राइट साइड में ये 1 आ गया। और सेकंड आपका है 2x + 3y + 4z, 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 5। ये है क्या, और ये परपेंडिकुलर है, वो मैं बाद में लिख देता हूं मैं, x - y + z इज इक्वल टू 0। मैं इसका बाद में यूज करूंगा। ये प्लेन आपका P2 है। देखिए अब इस बार मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा और आप समझ जाएंगे। देखिए मैं आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपको पहले लेफ्ट साइड करना है। तो जो 1 राइट साइड में इसके लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो -1 = 0 हो जाएगा, और ये भी -5 = 0। पहला काम तो आप ये करेंगे। फिर आप लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2, P1 एंड P2, P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। आपको फर्स्ट प्लेन लिखना है प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन 2x + 3y + 4z - 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड प्लेन आ गया। अब आपको बस क्या, अभी पिछले क्वेश्चन में मैं क्या किया था, यहीं पे डायरेक्ट पास करा दिया था पॉइंट से जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी। अब हमें क्या करना है कि इन जो भी पॉइंट्स x, y, z है इनको एक ही जगह कलेक्ट करना है। तो देखिए आप x को एक जगह जब कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे x है, आप कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 + 2 लैम्डा, y कॉमन लेंगे तो 1 + 3 लैम्डा, और z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 4 लैम्डा, और ये -1 और ये -5, देखिए -1 - 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यही क्या, देखिए -1 और -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहीं पर x, y इस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो आप लिख लो यहीं पे। इसका यूज क्या आएगा मैं अभी बताऊंगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या है, आप जानते हैं कि x, y, z के जो कोफिशिएंट होते हैं 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा, यही है क्या। अब आपके क्वेश्चन में ये कहा है, ध्यान से समझना कि दीज प्लेन परपेंडिकुलर टू ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दोनों के नॉर्मल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना आप कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के नॉर्मल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर प्लेन पैरेलल हैं तो दोनों के नॉर्मल भी क्या होंगे, पैरेलल। तो यहाँ पे प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे प्लेन, दिस प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के, x - y + z इक्वल टू 0। सो द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ देयर नॉर्मल इज इक्वल टू 0। क्या कंसेप्ट है इसमें कि अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। इससे क्या कंसेप्ट निकल कर आएगा कि दोनों के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम 0 होगा। क्या, दोनों के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो जो ये प्लेन है इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 - 1 1, यही है क्या, ये हो गई। अब आप देखिए हमें डॉट प्रोडक्ट लेकर के 0 के इक्वल करना है। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 + 2 लैम्डा × 1 प्लस ये आपका है 1 + 3 लैम्डा और ये -1 है।
फिर प्लस ये आपका 1 + 4 लैम्डा और ये 1 है, इज इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट होगा। डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम क्या कर लिया, 0 के इक्वल। अब आप इनको सोल्व कर लीजिए। 1 + 2 लैम्डा -1 - 3 लैम्डा प्लस 1 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 4 लैम्डा -3 लैम्डा, लैम्डा और 2 लैम्डा क्या हो गया, फिर से 4 लैम्डा -3 लैम्डा, लैम्डा और 2 लैम्डा 3 लैम्डा, -1 से 1 कैंसिल 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। आप इनको हाईलाइट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू। अब ये लैम्डा की वैल्यू आप हमें किस में पुट करेंगे, ये जो आपका मेन इक्वेशन जहाँ पे आपने हाईलाइट किया है, जो ये वाला है, इसको आप हाईलाइट कर दिया कीजिए। और ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कौन सी, लैम्डा की वैल्यू -1/3 आप पुट कीजिए। तो देखिए x1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1/3 प्लस y, देखिए 1 + 3 लैम्डा है तो माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा 1/3 और प्लस z 1 - 4 × 1/3 क्योंकि वैल्यू माइनस में लैम्डा की, और -1 माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 0। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 है तो 0 हो जाएगा पूरा कंप्लीट। और ये हो गया -2/3, एलसीएम लेंगे 3 - 2 x/3, ये पूरा खत्म हो गया आपका 0। और ये हो गया 3 - 4, तो ये हो गया -z/3, और ये एलसीएम लेंगे -3 + 5 तो +2/3 इज इक्वल टू 0। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x - z + 2 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन होगा। फिर मैं कह रहा हूँ आप एक बार कैलकुलेशन जरूर देखेंगे इसका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका यही एज इट इज है, उसको भी आप देखेंगे और आप कर लेंगे सेम। उसमें भी आपको 2 प्लेन दिया है और थर्ड प्लेन का इक्वेशन निकालना जो इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो आप सेम यहाँ तक कंसेप्ट आपको फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड को कलेक्ट करना है एक ही जगह, और फिर उसके बाद नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे। इस नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो लिखा और दोनों के डॉट प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल कर दिया। ये तो कंसेप्ट है आपका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 11। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो 12 में आपको एंगल निकालना जो आपके सिलेबस से हट चुका है, तो एंगल हमें फाइंड नहीं करना है। और क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 भी एक तरह से अगर हम बात करें तो ये इसी बेस्ड पर है। आपको पहले चेक करना है कि ये प्लेन पैरेलल है या परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ना तो पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है तो आपको एंगल निकालना। इट मीन फिर वही बात आ गई आपको एंगल निकालने की। तो एंगल वाला काम अपने को नहीं करना है, सिलेबस में इस बार कट कर गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट से प्लेन की। इसमें भी आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो मैं कोई एक पार्ट आपको करा दूंगा और बाकी आप 3 करेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन क्या कंसेप्ट है, क्या डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, सॉरी लाइन नहीं प्लेन, हम प्लेन पढ़ रहे हैं ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन, देखिए इसमें मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ 14 के लिए कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है, और कोई प्लेन यहाँ पर है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए डिस्टेंस b है और ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन है। अगर हमें इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो क्या होगा, इस प्लेन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। प्लेन का मैग्नीट्यूड क्या है, ABC। मैग्नीट्यूड का मतलब x, y, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर देना है रूट में। इसी को मैं बार बार मैग्नीट्यूड कहता हूँ। तो ये हो जाएगा a² + b² + c²। और ऊपर आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो पॉइंट है इस प्लेन में पुट करके एज इट इज लिख लेना है। मीन्स x1 x पे पुट करेंगे, y1 y पे, z1 z पे,
और कोस्टेंट टर्म। और एक बात फिर यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो कोस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट साइड ही रखना आपको। तो क्या हो जाएगा ये AX1 फार्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ CZ1 प्लस D, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। आप ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे प्लस डी या बुक में कहीं माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो गया। अगर यहाँ पे आप माइनस डी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस डी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं इसमें से कोई एक बार। जैसे मैं बी पार्ट ले लेता हूँ। बी पार्ट में आपको दिया है जो पॉइंट है आपका 3 - 2 1, वाट 3 - 2 1। यहाँ से निकालनी है डिस्टेंस कोई प्लेन। मैं एक रफली डायग्राम बना ले रहा हूँ। जो प्लेन आपको दिया गया है वो है 2x - y + 2z, 2x - y + 2z + 3 = 0। ये प्लेन आपको दिया है। तो डिस्टेंस मान लीजिए p है। क्या है, p। तो मैं अभी क्या बताया, नीचे तो इस प्लेन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा x y z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ऊपर बस मोड में इस पॉइंट को x y z के जगह रखना है। तो 3x पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6, -2 रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, +2 हो जाएगा। 1 रखेंगे 2 पे तो फिर ये भी क्या हो गया +2, और ये कोस्टेंट टर्म +3। देखिए डिस्टेंस क्या है। इन केस अगर ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव ही लिखना, क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्या हो गया, ये 6 और 10 13, और नीचे मेरे ख्याल 4 4 8 और 9 ये 3 आ जाएगा, 13/3 यूनिट। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे आप डिस्टेंस निकालेंगे। बाकी जो 3 पार्ट है ये आप खुद करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारी ख़त्म होती है एक्सरसाइज, और उसके बाद अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसे रिवाइज करेंगे। थैंक यू बेटा।